लगातार जिस तरह से बताया कि घाटी से जो टारगेट किलिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा, जहां पर एक तरफ आतंकवाद पर शिकंजा कसा जा रहा है और वही दूसरी तरफ, और रविंदर रैना से भी जानेंगे। रविंदर जी, क्या कहेंगे? आतंकवादियों की फिक्र है, पर जो मासूमों की जाने जा रही, वहां के अलगाववाद नेता जो समर्थन करें, उनकी चिंता नहीं है आम जनता की। बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। कश्मीर घाटी की एक हमारी बहन, कश्मीर की बेटी अमरीन भट्ट जी की जो निर्मम हत्या की गई है, ये मानवता का कत्ल है। अमरीन भट्ट जो कि एक कश्मीरी समाज से एक कलाकार थी, टीवी की एक जानी मानी कलाकार, टीवी एक्ट्रेस थी, और उसने बहुत बड़े बड़े दूरदर्शन पर जो ड्रामास आते थे, किसी ज़माने में जैसे महाभारत और रामायण आती थी, उसी तरह का एक नाटक टीवी दूरदर्शन में आता था, अलिफ लैला। उसके अंदर अमरीन भट्ट ने एक बाल कलाकार के तौर पर अदाकारी की, और उस अमरीन भट्ट को उसके घर में घुसकर पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा बदनुमा दाग इंसानियत के ऊपर, मानवता के ऊपर इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने लगाया है। अमरीन भट्ट भी तो एक मुसलमान थी, वो भी कश्मीरी थी, कश्मीर की बेटी थी अमरीन भट्ट। उसका कत्ल किया गया, वो मानवता का कत्ल किया गया। उनका छोटा भतीजा जब उनको बचाने के लिए आया, उस पर गोलियां चलाई गई और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और 2 दिन पहले श्रीनगर के सोहरा में जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज सिपाही कादरी साहब पर हमला किया गया, उनकी शहादत हो गई, वो शहीद हो गए। उनकी छोटी बेटी को गोलियां बरसाई गई, वो भी हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। ये पाकिस्तान के कायर दरिंदे दहशतगर्दों की काली करतूतें हैं। ये किसी के सगे नहीं है, ना हिंदू के, ना मुसलमान के, ना सिखों के, ना ईसाइयों के। आजीवन कारावास हुआ, कुछ लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, स्टोन बेल्टिंग की गई हमारे सुरक्षा बलों पर। ये चीज देखनी पड़ेगी। ये जो आपने लोगों ने कहा, यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जिसने अदालत में कबूल किया कि वो पाकिस्तान से अरबों रुपया लेकर कश्मीर घाटी को बर्बाद कर रहा था, कश्मीर के अंदर लहूलुहान करने वाले शख्स के लिए कुछ लोगों को, कुछ जो सियासी पार्टियों के लीडर हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं जिनको यासीन मलिक की तो बड़ी चिंता है, लेकिन उनको अमरीन भट्ट की चिंता नहीं है। शर्म आनी चाहिए। अमरीन भट्ट भी तो कश्मीर की बेटी थी, वो भी मुसलमान थी। मुफ्ती कह रही हैं कि और उसके लिए कोई ट्वीट नहीं, उसके लिए कोई अफसोस नहीं। कादरी साहब को शहीद कर दिया गया सोहरा कश्मीर में, उनकी बेटी को निशाना बना दिया गया, अमरीन भट्ट के भतीजे को निशाना बना दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया। उसके लिए कोई इन सियासत करने वाले जो लीडर हैं इनको तकलीफ नहीं। महबूबा मुफ्ती जो है वो ये कह रही है कि फांसी होते रहेगी, उम्र कैद पहले भी हुई है, लेकिन मसला कश्मीर जो है वो हल नहीं हुआ। तो 5 अगस्त को मसला कश्मीर हल नहीं हुआ था क्या? महबूबा मुफ्ती को अपनी बहन की चिंता करनी चाहिए। श्रीमती रूबिया सैयद जो कि महबूबा मुफ्ती की बहन है, उनका अपहरण, उनको अगवा किया था यासीन मलिक ने और बाकी आतंकवादियों ने। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मैंने महबूबा मुफ्ती जी का ये बयान सुना कि वो यासीन मलिक के लिए हमदर्दी कर रही हैं और अपनी बहन की चिंता नहीं कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती जी को अपनी बहन के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि अपनी बहन के गुनाहगार यासीन मलिक के साथ। भी चुप बैठे हुए हैं। देखिए यासीन मलिक ने जो बर्बादी कश्मीर में की, उसने खुद अदालत में, NIA की अदालत में उसने खुद माना कि उसने पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाया, पत्थरबाजी की घटनाएं की। उसने ये माना कि उसने कश्मीर के नौजवानों को पाकिस्तान भेजा आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के लिए, और वो वहाँ से बंदूकें लेकर आए
और कश्मीर के अंदर उन्होंने हमले किए और बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई। लेकिन यासीन मलिक ये आतंकवादी आतंकवादी यासीन मलिक को जो सजा सुनाई गई है, क्या यासीन है मलिक वो को कितनी फ्रीडम कमर तोड़ी फाइट गई आतंकवादियों की और अलगाववादी की जो हमेशा समर्थन करते हैं आतंकवादियों का। ये जो आतंकवादी हैं ये किसी के सगे नहीं होते हैं। आतंकवादी आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं। गोली ये नहीं देखती कि वो हिंदू को लगेगी तो मुसलमान को नहीं लगेगी, मुसलमान को लगेगी तो सिख को नहीं लगेगी। गोली ये नहीं देखती कि वो जम्मू वाले को लगेगी तो कश्मीर वाले को नहीं लगेगी। गोली गोली है, गोली है। और इन गोलियों ने और इन बम बंदूक पिस्तौल गोलियों ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। हिंदुओं का कत्ल, मुसलमानों का कत्ल, सिखों का कत्ल, जम्मू वालों का कत्ल और कश्मीर के लोगों का कत्ल इन बंदूक वालों ने किया है। ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। अगर ये आतंकवादी कश्मीर के मुसलमानों के सगे होते तो 8 साल के आतिफ मीर जो कि उत्तरी कश्मीर के सुंबल के हाजिन का रहने वाला था उसका कत्ल नहीं करते। अगर आतंकवादी मुसलमानों के सगे होते तो खुशबू जान जो कि एक हमारी बहन थी शोपियान की, उसका कत्ल नहीं होता। अगर आतंकवादी मुस्लिम समाज के हमदर्द होते तो इशरत मुनीर को बारामूला में नहीं मारा जाता। डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की लिंचिंग, उनका जिस्म नोच दिया गया शब कदर की रात डाउनटाउन में। ईद के दिन चौधरी मोहम्मद औरंगजेब का कत्ल कर दिया गया और अपनी बहन की शादी पर आए लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब का कत्ल कर दिया गया। ये इंसानियत के कातिल हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के कातिल हैं। हम सबको मिलकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना होगा। यासीन मलिक जो है वो कुछ लोगों के लिए साहब बन गए, कह रहे हैं कि यासीन साहब के साथ गलत है। जो आतंकवादियों से हमदर्दी कर रहे हैं, जो नेता ये आग से खेल रहे हैं और आग से खेलने का काम बुरा होता है। आग से खेलने वाला स्वयं आग में भस्म हो जाता है। देखिए, हमारा देश कानून के मुताबिक चलता है। देर जरूर हुई है लेकिन अंधेर नहीं है। अदालत ने यासीन मलिक को भी मौका दिया कि वो अपने एडवोकेट, अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रखे और यासीन मलिक ने खुद अदालत में कबूला कि वो पाकिस्तान से अरबों रुपया लेकर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की ओर ले जा रहा था। जिसने गुनाह किए हैं, जिसने गुनाह किए हैं, जो भी गुनाहगार है, कोई नहीं बचेगा। जी एक ही सवाल है मेरा कि जो लोग यासीन मलिक के साथ तस्वीरें खिंचवाते थे, डिनर करते थे, आज वो चुप्पी साधे क्यों बैठे? कांग्रेसियों का काम ही है आतंकवादियों की हमदर्दी और उनको बिरयानी खिलाना। यासीन मलिक के फोटोज देखो, श्रीमती सोनिया गांधी जी हो या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, उनके साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हुए, उनके साथ बिरयानी खाते हुए यासीन मलिक आपको नजर आएंगे। कांग्रेस ने तो हमेशा देश के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता की पीठ में खंजर घोंपा है। कांग्रेस ही है जो आतंकवादियों को साहब और जी करके बुलाती है। लेकिन वो दौर खत्म हो चुका है। हमारे देश में कानून का राज है, कानून सबके लिए बराबर है, लॉ ऑफ द लैंड। उन्होंने यासीन मलिक को कसूरवार ठहराया है। तथ्य, सत्य और सबूतों और गवाहों के आधार पर यासीन मलिक को सजा दी गई है और उन्होंने खुद इस बात को माना है कि वो आतंकवादी हैं। और अभी तो ये जो सजा आई है, ये एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में ये सजा सुनाई है। यासीन मलिक के खिलाफ अभी अपहरण, हत्या, डकैती, लूट के जो मामले टाडा अदालत में चल रहे हैं, उसकी सुनवाई चल रही है। उसका फैसला भी आना बाकी है। फिर कश्मीर में कल हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई, पत्थरबाजी कल देखने को मिली। एक बार दोबारा से हालात वहां पर कुछ लोगों के द्वारा बिगाड़ने की कोशिश की गई। देखिए, जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, वो भी पक्के हिंदुस्तानी हैं, लेकिन चंद गिने चुने हैं। चंद उंगलियों पर आप गिन सकते हो 10, 20, 50। बाकी कश्मीर के लोग पक्के हिंदुस्तानी हैं। उनके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है। कश्मीरियों को मुफ्त में
इन आतंकवादियों और अलगाववादियों और यासीन मलिक, गिलानी, हुर्रियत और जमात, इन लोगों की वजह से पूरे कश्मीर के हमारे मुसलमान भाइयों को बिला वजह बदनाम किया गया। और जो बिला वजह हमारे कश्मीर के मुसलमान भाई बहनों को बदनाम किया गया, उसका कारण यासीन मलिक जैसे आतंकवादी लोग हैं जिन्होंने वहां इस किस्म के हालात पैदा किए। बाकी तमाम कश्मीरी जो लोग हैं वो हिंदुस्तानी हैं और उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुलंद किया है। 370 के बाद का बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, आतंकवाद की कानून का राज है, जी। कानून का राज है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई गुनाह करेगा जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। ये वो देश है हिंदुस्तान। जो पर्दे के पीछे हैं वो भी चेहरे अब बेनकाब। देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जिसने गुनाह किए हैं, जिसने पाप किए हैं, अपराध किए हैं, वो नहीं बच सकते। धन्यवाद। साफ तौर पर रविंदर रैना ने कहा कि ये कानून का राज है, ये धारा 370 के बाद का बदलता जम्मू कश्मीर है जहां पर लगातार कमर तोड़ी जा रही है आतंकवाद की। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।